हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है अभी और सुबह के 8 बजे हुए हैं। तो मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि मेरी जो ड्यूटी है अभी नाश्ता बनाने की है। तो यहाँ पे ना मैं आज भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और भिंडी की सब्ज़ी मैं पहले भिंडियों को पहले धो के रख दिया था मैंने 1 घंटे पहले ही, तो उसका पानी अच्छे से सूख गया था। और ऐसे भिंडी बनाने से ना काफ़ी अच्छी बनती है, उसमें जो चिपचिपा रहता है वो नहीं रहता। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ भिंडी। और इसमें कोई भी मसाले वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है मैंने, सिर्फ तेल गरम करके और इस पर 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच जीरा और लहसुन, प्याज और हरी मिर्च को कट करके और इसे ब्राउन होने तक पका लेंगे। और जैसे ये सारी चीज़ें पक गई हैं तो मैंने इसमें आलू ऐड कर दिया है। आलू को पतले पीसेस में कट किया है मैंने। और मुझे ना भिंडी में आलू बहुत पसंद है, मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है। तो आलू के साथ भिंडी का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बैठता है, तो मैं हमेशा आलू के साथ में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को भी डाल दिया है। और आलू जब अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे, अच्छी तरीके से भुन जाएंगे, तभी मैं इनमें भिंडी ऐड करूँगी। तो जब तक हमारी सब्ज़ी पक रही है धीमी आंच में, और धीमी आंच में जो सब्ज़ी पकती है ना बहुत टेस्टी बनती है। बहुत, आपको यकीन नहीं है तो आप बना कर देखिएगा। तो मैं धीमी आंच में ही सब्ज़ियाँ पकाती हूँ, क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी है तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। थोड़ी देर धीमी धीमी पकेगी ना तो बहुत अच्छे से बनेगी। और जब तक सब्ज़ी पक रही है मैंने इधर आटा भी निकाल लिया है। आटा गूँथ लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और ऐसे आटा 10 मिनट के लिए अगर छोड़ देते हैं ना तो रोटियां काफ़ी अच्छी बनती हैं, सॉफ्ट बनती हैं। और आज ना सैटरडे का दिन है, तो आज बच्चों की छुट्टी है, बच्चे घर पे ही हैं। आज पता नहीं क्यों, वैसे तो कोई त्यौहार है नहीं, फिर भी आज बच्चों की मतलब कभी कभी रहती है छुट्टी इनके स्कूल में सैटरडे के दिन। तो आज भी छुट्टी, तो आज बच्चों की छुट्टी है, लेकिन हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, वो तो जाएंगे ऑफिस। तो मैं उन्हीं के लिए ये नाश्ता बना रही हूँ। और मेरे घर पे जो भी नाश्ता बनता है वो सभी के लिए एक साथ ही बन जाता है सुबह में, चाहे बच्चों की स्कूल हो या हस्बैंड का ऑफिस। मतलब जो भी नाश्ता बनता है सभी के लिए बनता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए अलग, हस्बैंड के लिए अलग और मेरे लिए अलग, ऐसा नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखिए मैंने पराठे भी बना लिए हैं। और भिंडी में नमक मैंने नहीं ऐड किया था, तो सबसे लास्ट में मैंने नमक ऐड कर रही हूँ। अगर पहले नमक डाल देती तो फिर इससे पानी निकलता और भिंडी चिपचिपी हो जाती। तो यहाँ पे भिंडी लगभग पक गई है और इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है। और चलिए पराठे सेक लेते हैं। और पतिदेव का हो गया है ऑफिस जाने का टाइम, तो उनको नाश्ता दे देती हूँ। और फिर इसके बाद चाय हुई है हमारी। तो मैं भी अपने लिए भी सेक ली थी पराठे, हस्बैंड को जब दी थी नाश्ता तभी अपने लिए भी सेक ली थी। और बच्चे जब उठेंगे तो उनके लिए मैं गर्मा गर्म पराठे सेकूँगी, अभी नहीं। बच्चों को उठने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो भी सो रहे हैं। जैसे छुट्टी रहती है ना तो मैं उनको उठाती नहीं हूँ, उनकी जब मर्ज़ी होती है तब उठते हैं। तो 9 साढ़े 9 तक लगभग उठ ही जाएंगे। तो यहाँ पर हस्बैंड को चाय और नाश्ता करा के और भेज दिया है ऑफिस। और जब तक बच्चे सो रहे हैं मैं अपना घर का काम कर लेती हूँ, घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो खाना बनने के बाद ना सबसे पहले मैं किचन को क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर जो भी सब्ज़ी बची थी मैंने छोटे से बर्तन में निकाल कर अलग रख दिया है। और सारा बर्तन बाहर रख के और फिर गैस को क्लीन कर लिया है, किचन प्लेटफॉर्म अच्छे से क्लीन कर लिया है। और यहाँ पे बाहर में मैं धुल लेती हूँ बर्तन। तो मेरे किचन में सिंक नहीं है, इसी वजह से मुझे यहाँ पे बर्तन क्लीन करने पड़ते हैं। यहाँ पे छोटी सी बालकनी है और यहीं पे मैं बैठ के बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। और ये जो सिंक आप देख रहे होंगे ना वीडियो में, ये किसी काम का नहीं है, मतलब ऐसे ही लगा दिया गया है, लेकिन इसमें पानी का कनेक्शन भी नहीं है। तो फिर दिक्कत होती है ऐसे खड़े होकर बर्तन धुलने में, क्योंकि जब पानी का कनेक्शन ही नहीं रहेगा तो फिर अच्छे से नहीं बनता है। तो मैं ऐसे ही धुल लेती हूँ बैठकर, मुझे बहुत आसानी रहती है। तो यहाँ पे चलिए बर्तन भी सारे क्लीन हो गए हैं, अब कर लेते हैं अपने घर की सफाई। तो इसके बाद ना मैं आ जाती हूँ रूम में, जब तक बच्चे भी उठ गए थे। तो बच्चे चले गए हैं ब्रश वगैरह करने, और ब्रश करके वो नहाएंगे तब तक मैं बेडरूम का सारा कपड़ा वगैरह सब सही कर लूँगी। वैसे ये काम ना मैं कभी कभी बच्चों से भी करवा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे अभी जैसे थोड़ी बड़े हो गए ना, तो इनको मैं सिखाती हूँ छोटे छोटे काम। तो खुद से करने के लिए बोलती हूँ, लेकिन अभी आज छुट्टी है तो मुझे लगा कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लेती हूँ।
वरना कभी कभी बच्चे कर लेते हैं, ऐसे उनकी तारीफ़ कर दो ना तो कुछ कुछ काम कर लेते हैं। और वैसे सारे काम तो मैं खुद कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों को छोटी मोटी चीज़ें हमें सिखानी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे सारे बेडशीट वगैरह सब मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ और ये बेडशीट को निकाल के अच्छे से झाड़ लूँगी, उसमें जो भी डस्ट रहती है, और झाड़ के मैं फिर वापस से इसको बिछा दूँगी। तो वैसे मैं इस तरह से कभी कभी करती हूँ, ऐसे कभी कभी बिछी हुई बेडशीट को ही साफ़ कर देती हूँ, लेकिन आज इसको चलिए झाड़ के और अच्छे से फिर सेट कर देती हूँ। तो ये जो सुबह का टाइम होता है ना, इस टाइम पे अगर घर को 1 घंटे भी दे दिया जाए ना, 1 घंटे भी अगर, मतलब ये तो मैं ज़्यादा बता रही हूँ, वैसे तो आधे घंटे में ही हो जाते हैं सारे काम, झाड़ू पोछा और घर की साफ़ सफाई। तो इस 1 घंटे के अंदर जो भी सफाई होती है ना घर की, ये पूरे दिन फिर घर को साफ़ रखती है। तो 1 घंटे में मेरे घर की इस तरीके से मैं सफाई कर लेती हूँ, और फिर पूरे दिन कुछ भी करें बच्चे, फिर घर गंदा नहीं होता है। मतलब थोड़ा बहुत होता भी है तो झाड़ू लगा देती हूँ। और जिस दिन सुबह कभी सफाई नहीं भी हो पाती तो घर ऐसा लगता है कि पूरा दिन कितना भी फिर कुछ कर लो, फिर गंदा ही लगता है। तो यहाँ पे ना मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा लिया है, और झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगा लेती हूँ। और आज ना मैंने सुबह ही नहा ली थी, नाश्ता बनाने से पहले ही, तो इसलिए मैं इस मॉप से पोछा लगा रही हूँ, नहीं तो मैं बैठ के लगाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे घर की सफाई हो गई है। इसके बाद मैं चली गई थी मार्केट। बच्चे मेरे बोल रहे थे मम्मा मुझे ये खाना है, कॉर्न खाना है, तो वही मैं लेके आई थी। और यहाँ पे हम लोग बैठ के कॉर्न एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड टिफ़िन लेकर चले गए हैं, वो आएंगे अब शाम को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को